साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद को व्हाइट बॉल टीम का हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक दौरा जिम्बाब्वे और दीगर सीरीज के लिए आकिब जावेद मजबूत उम्मीदवार। बोर्ड हुकाम मुल्की कोच की तकर्रुरी के हक में हैं। पीसीबी जल्द नए हेड कोच का ऐलान करेगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज का आगाज 24 नवंबर से होगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज की पीसीबी में दोबारा एंट्री। डोमेस्टिक चैंपियंस इवेंट्स के मामले देखने की जिम्मेदारी देने का इम्कान। जराये के मुताबिक साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज चैंपियंस कप के सुपरवाइजर होंगे। साबिक सीनियर मैनेजर और सिलेक्टर वहाब रियाज चैंपियंस कप के मेंटोर्स के हेड का चार्ज भी संभालेंगे। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स का अगले बरस क्रिकेट सीरीज कराने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड की सफीर की मुलाकात। नीदरलैंड्स क्रिकेट के फ़रोग के लिए पीसीबी से मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने को तैयार। नीदरलैंड्स की सफीर ने कहा, नीदरलैंड्स की क्रिकेट टीम अगले बरस पाकिस्तान का दौरा करेगी। मोहसिन नकवी बोले, नीदरलैंड्स में क्रिकेट के फ़रोग के लिए सपोर्ट करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग के लिए पायदार बुनियादों पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह अचानक नीचे आ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 247 रिकॉर्ड। मुख्तलिफ शहरों में बारिश और भारत से आने वाली हवाओं का रुख बदलने से फ़र्क पड़ा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर दूसरे नंबर पर। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 230, रावलपिंडी में 154 और पिशावर में 124 हो गया। हद निगाह बेहतर होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे खोल दी गई। मोटरवे M2 और M3 पर भी ट्रैफिक रवां दवा। धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। उधर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में नई दिल्ली टॉप पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 850 रिकॉर्ड। स्मोक के बायस तालीमी इदारे बंद। शदीद स्मोक ने ताजमहल और दीगर सयाहती मकामात को भी धुंधला दिया। इंसदाद दहशतगर्दी के नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए अपेक्स कमेटी का इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मुतालिका वफाकी वज़रा, वज़राए आला, अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की शेयरिंग पर गौर होगा। इजलास को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज से आगाह किया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी का भी इम्कान है। बेलारूस के सदर आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें मुतवक्के। दोनों मुल्कों के दरमियान ज़राअत, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी और अद्वियात साजी समेत मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान बेलारूस ट्रेड रोड मैप पर भी दस्तखतों का इम्कान। इंसाफ पेशावर सिटी की तंजीम में इख्तलाफात मजीद बढ़ गए। पेशावर ईस्ट के नायब सदर अब्बास खान भी मुस्ताफी हो गए। पार्टी अहदों से इस्तीफा देने वाले जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली और सीनियर नायब सदर मलिक असलम को मनाने की कोशिशें नाकाम। तहरीक इंसाफ की जानिब से नई तकर्रियाँ कर दी गईं। PTI अलामी के मुताबिक रहमान जलाल को PTI सिटी तंजीम का जनरल सेक्रेटरी, फ़कीर मोहम्मद और रफ़ीउल्लाह को सीनियर नायब सदर, नेक मोहम्मद को नायब सदर मुकर्रर किया गया। एक जमात मुल्क में अनारकी फैला रही है। इस्लामाबाद पर यलगार की धमकियां देती है। मुल्क दुश्मन अनासिर जलाओ घेराव करके अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा उन चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, क्या 9 मई का वाक़या कोई मुहिब वतन कर सकता है? खुदारा आवाम मुल्क दुश्मन अनासिर की बातों में ना आए, इनके असल चेहरों को देखें। मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। पायदार तरक्की के लिए मुआशी पॉलिसीज़ का तसलसल नागुज़ीर है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। ओन चौधरी ने कहा, तब्दीली का नारा उस्मान बुज़दार और फरागोगी की करप्शन पर ख़त्म हुआ। तारीख में इतनी करप्शन नहीं हुई जितनी बुज़दार दौर में हुई।
अरकान कांग्रेस का अमरीकी सदर जो बाइडेन को खत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मुदाखलत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना है पाकिस्तानी हुकूमत अरकान कांग्रेस के खत को कोई अहमियत नहीं देती। अमरीकी इंतजामिया इक़्तिदार की मुंतकली में मसरूफ़ है। ऐसे में ये खत किताबत बेसूद मश्क मालूम होती है। पानी पीटीआई के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। अदालती मामलात पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लिमी ने किम जॉनसन MP पर वाज़ेह कर दिया। कहा आलमी जिम्मेदारी और बुनियादी आज़ादी का एहतराम ज़रूरी है। सियासी मुखालिफत, आज़ादी इज़हार राय और इज्तिमा की आज़ादी जैसे मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। किम जॉनसन ने जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर ख़त लिखा था। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ का कहना है कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर PTI की तमाम क़यादत कॉम्प्रोमाइज़्ड है। उनके कौमी असम्बली की अगली सफ़ों और सेनेट में बैठे तमाम अफराद 2 नंबर हैं। 26वीं तरमीम में उन्होंने एक दूसरे को पकड़वाया है क्योंकि पैसे ले रखे थे। जो मुल्क के साथ मुखलिस नहीं वो किसी और के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। बानी PTI खुद तमाम उम्र 2 नंबरी करते रहे। PTI तो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। PTI वाले अब भी दहशत गर्दी की वारदातों की मजम्मत नहीं करते। मुल्क में एक बड़े डायलॉग की ज़रूरत है। मुल्क की मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले पाकिस्तान बेअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मसाइल हल करने की ज़रूरत है। हमें अपनी पॉलिसी को असर नो देखने की ज़रूरत है। अमन व अमान के लिए हमसे जो हो सका करेंगे। हुकूमत महंगाई में कमी के हवाले से झूठ बोल रही है। आवाम को रिलीफ मिलता नजर आना चाहिए। IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म किए जाएँ। सोलर की पॉलिसी किसी सूरत खत्म नहीं होनी चाहिए। बलूचिस्तान के हल्का PB8 सिबी में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। पीपल्स पार्टी के सरदार कोहयार खान डोमकी और आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी के दरमियान कांटे का मुकाबला। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 1,16,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी का इलेक्शन का बाइकआउट का ऐलान। हुकूमत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। कहा सरकारी मशीनरी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जितवाने के लिए कोशिश है। बाइकआउट के सिवा कोई रास्ता नहीं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खुसूसी तैयारे के जरिए वतन वापस पहुंच गए। नवाज शरीफ 1 साल 4 रोज बाद दोबारा बैरून मुल्क दौरे पर रवाना हुए थे। कायद नून लीग 25 अक्टूबर को लाहौर से दुबई गए। साबिक वज़ीर आज़म ने दुबई से लंदन, अमेरिका और यूरोप का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 7 नवंबर को जनेवा रवाना हुई। तिब्बी मुआयना कराने के बाद लंदन गईं। वज़ीर आला पंजाब स्विट्ज़रलैंड और बरतानिया में 11 दिन गुजारने के बाद वापस आई हैं। के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस दौर में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। देवसाई, बिरजुल टॉप और रामा मेरुस का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वादी नीलम में बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा।